राजा प्रसेनजित की धर्म दीक्षा। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो राजा प्रसेनजित अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए तो कुछ धर्मामृत भी पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धर्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धर्मपरायण है सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धर्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर को भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धर्मोपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें हृदयंगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें। उन्हें कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी को सुख और सांत्वना दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें और खड़ामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुनें, लेकिन धर्म और सुपथ का विचार करें। अपने आप को कायक्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धर्म को विचार करने से ही हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे काम वासनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राग का निवास है वहाँ सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा को प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रव्रजितों के ही लिए नहीं है। इसका संबंध मानवमान से है, साधु और से समान रूप से। व्रतधारी प्रव्रजित में और गृहस्थ में गृहस्थ मूलत कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुँचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवरजाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू। धर्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो।
भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं, बल्कि अपने प्रीतियुक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। जीवक की धर्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शाल्वती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया, यह जीवित है, इसीलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया, लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था।